भट्टी साहब, आपकी नज़र में ये अच्छा सक्सेसफुल चैंपियंस कप जो है वो हुआ, ऑल्दो बीच में लास्ट वाले मैचेस में से टॉप जो टियर प्लेयर्स थे वो निकल गए, क्राउड भी आया तो था, सो इट वाज ओके, क्या कहेंगे? जी हाँ हुमा, मेरे ख्याल में अगर छोटी मोटी खामियों को देख लें तो एक अच्छा टूर्नामेंट था, लेकिन जब पीसीबी ने आखिरी 3-4 मैचेस के लिए मेन प्लेयर्स को फैसलाबाद से बुलवा लिया तो मेरे ख्याल में वहां पर क्राउड की दिलचस्पी कम हुई। बिल्कुल। ओवरऑल टूर्नामेंट जो था वो बुरा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ हर बार जो एक चीज होती है कि बाज अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं कि उनमें टैलेंट है और वो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो हमारे सिस्टम में गायब हो जाते हैं। आई होप कि इस बार ऐसा नहीं होगा और जिस तरह पीसीबी क्लेम कर रहा है कि ये जो मेंटोर्स हैं ये पूरे साल उन प्लेयर्स पर काम करेंगे तो आगे जाके ये टूर्नामेंट से जो टैलेंट हमें नजर आ रहा है ये पाकिस्तान को, जिस तरह कल शादाब खान, अली रजा एक फास्ट बॉलर है, उनका जिक्र कर रहे थे कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह बहुत सारे नाम है। मेरे ख्याल में ओवरऑल एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। अच्छा जी, फैजान साहब, फैजान आप ये बताइएगा, मोहम्मद यूसुफ के इस्तीफे के पीछे क्या कहानी सामने आई है एग्जैक्टली? कामरान गुलाम वाला मामला भी आपको पता ही है क्या हो रहा था, क्या हुआ, और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ के इस्तीफे की खबरें। बेसिकली वो इनको, हाँ आप बता दें, वो इनको नेशनल टीम में चाहते थे लेकिन जैसे गिलस्पी नहीं माने, मतलब क्या हुआ था, बैकग्राउंड क्या है? देखिए, जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जैसन गिलस्पी कंसिस्टेंसी की तरफ इंसिस्ट कर रहे थे कि जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को पेट देना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ का मौक़िफ़ ये था कि बार बार इन प्लेयर्स को चांस देने से एक गलत तासुर जा रहा है, कुछ प्लेयर्स को वो चाह रहे थे कि रेस्ट दिया जाए, उस पर बात ना बनी, तो उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कुछ इख्तिलाफात इसमें, क्योंकि अब ये पैटर्न आ गया है कि वोटिंग होती है, सिलेक्शन पैनल है जिसमें कप्तान भी शामिल है, कोचेस भी शामिल है और मेंबर्स जो असद शफीक भी इनके साथ है, तो उसमें फिर असद तमाम दीगर अराकीन एक साइड पर थे और मोहम्मद यूसुफ एक साइड पर थे, तो उनको शायद ये लगा कि उनकी बात को वेटेज नहीं दिया जा रहा, उनकी बात को उतनी अहमियत नहीं जा रही। मोहम्मद यूसुफ इस जानिब ज्यादा कायल थे कि कुछ नए प्लेयर्स को मौका दिया जाना चाहिए सीरीज में जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे, जिस तरह कामरान गुलाम का भी आपने जिक्र किया, और पिछले दिन भी जब हम पिछले प्रोग्राम में जब गुफ्तगू कर रहे थे कामरान गुलाम के हवाले से हमने काफी जोर दिया कि कामरान गुलाम को होना चाहिए, तो उसी शाम फिर एक अपडेट आ गई कि कामरान गुलाम को हम रिजर्व में रखा हुआ है। तो आई मीन रिजर्व है बट स्क्वाड में तो नहीं है ना, टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। रिजर्व का मतलब आप उन 15 में नहीं है जो प्रोबेबल हो सकते हैं उस मैच को खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर कुछ इख्तिलाफात या कुछ ये कह लें कि कुछ डिफरेंसेस सामने आए थे, जिसकी बेस पे मोहम्मद यूसुफ अपने आप को साइड लाइन किया। अच्छा जी, अब ये उस्मान खान और हसनैन आपको पता ही है पहले भी ज़रा लाइमलाइट में थे, फिर उनके कुछ इश्यूज हो गए फिटनेस के, लेकिन अब निखर कर सामने आए हैं। आपको लगता है कि इन लोगों की भी जगह बन पाएगी? और जब ये खबरें आती हैं भट्टी साहब कि जेसन गिलस्पी ने कोई फैसला किया, आई गेस हमें भरोसा करना चाहिए जब किसी को ये जिम्मेदारी दी गई है तो फिर लेट देम डिसाइड। देखिए अब्दुल्ला, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट यही है कि कंसिस्टेंसी जो है उसमें वो लोग बिलीव करते हैं कि पूरा मौका देने के बाद फिर बाहर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो देखें 16-16 इनिंग्स में बाबर आजम अगर स्कोर नहीं कर रहे, 50 नहीं कर रहे, तो बाबर आजम को हम मौका दे रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर क्योंकि यूसुफ पर क्रिटिसिज्म हो रही है तो यूसुफ जाहिर है अंडर प्रेशर थे, वो पाकिस्तान के सिस्टम को जानते हैं, इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया और इंग्लैंड की सीरीज से एक हफ्ता पहले एक सिलेक्टर का इस्तीफा आ जाना जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन जहां तक मोहम्मद हसनैन और उस्मान खान की बात है, हम पहले भी कहते रहे कि अब हमने खेलनी टेस्ट सीरीज है, इन लड़कों ने वनडे में परफॉर्म करना है। अब तकरीबन पौने दो महीने बाद जब ऑस्ट्रेलिया में हम व्हाइट बॉल सीरीज खेलेंगे तो मेरा ख्याल में यकीनी तौर पर ये दोनों लड़के पाकिस्तान की उस व्हाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन जाहिर है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि अगर आप हसनैन का रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने 2 या 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उस्मान खान ने भी 2-3 ही फर्स्ट क्लास मैच खेले, तो हमने वनडे टूर्नामेंट को करवाया टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए। ये मेरे ख्याल में गलत चीज हो गई।
अदरवाइज जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, चाहे वो कामरान गुलाम हो, हसनैन हो या उस्मान खान हो, उनको उनकी मेहनत का तो सिला मिलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब वो ये पूरी एक्सरसाइज हुई क्यों थी, मतलब निगेट हो जाती है चीज। ये पूरा चैंपियंस कप जो है ये क्यों हुआ था? आइडेंटिफाई करना था ना कि कौन से हमारे और अपकमिंग लेकिन हमने जबरदस्त हैं। साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी तैयारी करनी है, सो मे बी लेटर इन द चैंपियंस ट्रॉफी हम इन्हें आजमाएं। हाँ, लेकिन उनको क्या पहले एक्सपीरियंस देना नहीं चाहिए था? हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट? यही मौके थे कि जिन पे आपका क्या आपको ख्याल है, हाउ एक्सपीरियंस डाल मच दे। टाइम डू वी हैव लेफ्ट? अगर ये इस टेस्ट सीरीज में नहीं इनको खेलने का मौका मिलता तो आपको लगता है आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मौका मिल सकेगा इन्हीं लोगों को जिनकी हम बात कर रहे हैं? और लैग नहीं आ जाएगा बीच में? नहीं, देखिए जो अभी देखिए लैग तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी फॉरेन 2-3 दिन में डिपार्टमेंट्स का वनडे टूर्नामेंट फिर हो जाना, तो ये जो प्लेयर्स है वो अपने डिपार्टमेंट्स को, जो पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे, वो अपने डिपार्टमेंट्स को डोमेस्टिक टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। बट पॉइंट जो माजिद भाई भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज से पहले हम वनडे टूर्नामेंट करा रहे हैं। हमने इससे पहले भी ये डिस्कशंस किए कि अगर ये बेहतर होता कि इस सीजन का आगाज कायदे आजम ट्रॉफी से या रेड बॉल क्रिकेट के किसी और इवेंट से करते, ताकि जो हमारे प्लेयर्स, इवन टेस्ट टीम के भी प्लेयर्स थे, उनको भी 3 मैचेस बिफोर इंग्लैंड सीरीज मिल जाते तो बेहतर होता। क्योंकि जब हम बांग्लादेश की सीरीज हारे तब भी यही सवाल उठा था कि हम काफी अरसे बाद रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुवाजना भी करें तो हमारे नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस देख लें और बांग्लादेश के नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस देख लें, जो उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स का जो एक्सपीरियंस है, तो हम यार रेड बॉल के एक्सपीरियंस में भी काफी हम लैक कर रहे थे एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। इंग्लैंड में तो हम ज्यादा और लैक करें क्योंकि हमारे प्लेयर्स के ज्यादा टेस्ट मैचेस ही नहीं है। 12 मैचेस वाले अगर बाबर और रिजवान को आप टीम से बाहर करते, तो ये चीज एलिमेंट ये इफेक्ट करता है हमारी रेड बॉल की परफॉर्मेंस को। बट ये जो आपने जिन व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस की बात की है, अप टू चैंपियंस ट्रॉफी हमारे 17-18 के लगभग वनडे मैचेस है जिसमें इन प्लेयर्स को मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए। फैजान, एक और चीज परफॉर्मेंस दी वो उनकी राय करना चाहिए। गॉट इट। फैजान, एक और चीज, अब आज सुना है कि जी कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस टेस्ट हो रहा है और इसके मुताबिक उन्हें कोई 8-10 क्रिकेटर्स हैं, कोई दौड़ लगानी है उन्होंने, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, फिटनेस टेस्ट तो रूटीन का हिस्सा है हर सीरीज से पहले, और फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से भी चीजें होनी, तो वो फिटनेस टेस्ट जो पहले कुछ प्लेयर्स के रह भी गए थे या कुछ प्लेयर्स ये कह ले कि नहीं क्लियर कर पाए और मौका मिल रहा है कि अच्छा आप यहाँ पर आप क्लियर दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हो, क्लियर कर ले, तो ये रूटीन का पार्ट है और इट्स अ लॉन्गर रन। अभी टेस्ट रूटीन में होते रहेंगे तो उसका हिस्सा है। चले, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका फैजान, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब।